Hello students. Okay, in this video we are going to do the introduction part of decimal. ठीक है, हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे डेसिमल का। डेसिमल में क्या क्या आता है, आपका चैप्टर है फैक्टर्स एंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, उसका ही डेसिमल पार्ट है, वो करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज 2.56, 2.6, 2.7 तीनों के लिए। ठीक है, अब देखो डेसिमल मतलब क्या होता है, एनी नंबर विच हैव पॉइंट, decimal point in between, that is called decimal numbers, right? For example 3.5, right? 17.205, these numbers are called decimal. ठीक है, बिकॉज इनके बीच में क्या आ रहा है, एक डेसिमल पॉइंट आ रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डेसिमल नंबर्स, राइट। अब देखो डेसिमल नंबर्स क्या होता है, ये जो नंबर्स है 0.5, 0.205, ये सारी क्या चीज़ है, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब देखो डेसिमल नंबर में एक होल नंबर होता है सिंपल, उसके बाद पॉइंट लगता है, उसके बाद डेसिमल नंबर्स होते हैं। अब देखो जब हम डेसिमल को रीड करते हैं, ये आपने क्लास 6 में किया हुआ है, यू हैव ऑलरेडी डन इट इन क्लास 6, वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट, राइट। ओके, इसमें क्या होता है जब हम डेसिमल को रीड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो क्या है 3.5, इसको हम कैसे रीड करेंगे, 3.5, ये तो इजी है। ठीक है, अब देखो मान लो मुझे इस नंबर को रीड करना है, सो मैं कैसे रीड करूँगी, पॉइंट से पहले वाले जो नंबर्स है उसको जैसे नॉर्मल हम होल नंबर रीड करते हैं वैसे ही करना है। ये क्या है 17, तो इसको क्या रीड करेंगे 17। ठीक है, पॉइंट, अब पॉइंट की बाद वाले नंबर को, इसको 205 हम रीड नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे इसको अलग अलग, 2 को अलग, 0 को अलग, 5 को अलग, 205। अब पूरी इसको रीड करना है तो 17.205 इस तरह से रीड करते हैं। ठीक है, ये हो गया रीडिंग ऑफ डेसिमल्स, राइट। अब देखो कंपेयरिंग डेसिमल्स, कंपेयरिंग डेसिमल्स में होता है कि जब भी मुझे दो डेसिमल को फॉर एग्जांपल कंपेयर करना है, ठीक है, मान लो मेरे पास है 13 और मुझे करना है कंपेयर, ये दोनों को कंपेयर करना है, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले डेसिमल की पहले वाले नंबर्स को देखते हैं, डेसिमल से राइट वाले, सॉरी लेफ्ट वाले। ठीक है, डेसिमल से पहले क्या है 13 है, यहाँ पे 13 है, इस नंबर में देखो डेसिमल से पहले क्या है 13 है, 13 दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, यहाँ से पता नहीं चल रहा है। अब हमें कि नेक्स्ट कहाँ मूव करना है, डेसिमल के बाद मूव करना है। ठीक है, अब डेसिमल की बाद मूव करोगे तो पहले नंबर देखो ये क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल के नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट नंबर में क्या है 0 है, तो ऑब्वियसली बताओ 2 बड़ा है कि 0 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो यहीं से पता चल रहा है कि ये वाला नंबर इज़ ग्रेटर। ठीक है, आपको ऐसी तरह से सीरीज वाइज मूव करना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले डेसिमल से पहले वाले नंबर्स को देखो, उस वहाँ से पता नहीं चल रहा है तो डेसिमल के बाद वाले नंबर स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। ठीक है, चलो मैं दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लो मेरे पास और दूसरा नंबर है, मान लो मेरे पास ये है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है आपको, पहले डेसिमल के पहले वाले नंबर को देखना है, यहाँ पे क्या है 50 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ तो सिंपली डायरेक्ट पता चल रहा है 5 और 50 में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। इसी तरह से देखना है, डेसिमल से पहले वाले नंबर को हम पूरा रीड करते हैं इसलिए पूरा देख लो, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को हम अलग अलग रीड करते हैं तो अलग अलग देख लो। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले डेसिमल से पहले वाले नंबर को देखो 105, 105 है, यहाँ पे क्या है 105 इक्वल है दोनों। अब डेसिमल की बात चेक करना है, पहले 0 को देखो, यहाँ पे भी 0 है इक्वल है। उसके नेक्स्ट चेक करो 2 है, यहाँ पे भी 2 है इक्वल है, पता नहीं चल रहा। उसके नेक्स्ट देखो, नहीं जब तक नहीं पता चल रहा तब तक चेक करते रहो। उसके बाद यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 5 है, तो 3 और 5 में से कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, तो ये है आपका ग्रेटर। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, मान लो मेरे पास ये है और ये है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये दोनों नंबर में कौन सा बड़ा है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे 15 है,
यहाँ पे 15 है, सेम है, उसके बाद पॉइंट है, उसके बाद 3 सेम, उसके बाद 5 सेम। अब देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है। तो देखो क्या होता है कि जब हमारे पास एक सिंपल होल नंबर होता है तो 005 मान लो मेरे पास ये है, तो हम इससे पहले वाले जितने ज़ीरो से उसको वैल्यू नहीं करते ना, हम सिर्फ 5 ही मानते हैं इसको क्या मानते हैं, 5 मानते हैं, राइट। तो डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल की अब डेसिमल से पहले वाले नंबर्स को हम आगे अगर जितने भी ज़ीरोस है तो उसको मान्य नहीं होता है, डजेंट मैटर, ठीक है। तो डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल की बाद में एंड में अगर जितने भी ज़ीरोस है वो डजेंट मैटर। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है, इसका मतलब कोई टेंशन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे 0 हो या ना हो डजेंट मैटर, सेम है, ठीक है। यहाँ पे होगा तब भी सेम है, यहाँ पे नहीं होगा तब भी, यहाँ पे 0 है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चाहे जितने मर्जी 0 हो, 2 3 4 जितने मर्जी 0 हो, एंड में जितने भी ज़ीरोस है वो डजन उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो ये दोनों क्या है, इक्वल नंबर्स है, ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ पे 0 है, फॉर एग्जांपल ये वाला नंबर 105.023 105, अब ये पॉइंट की नेक्स्ट में आ रहा ना, उसके बाद और नंबर्स आ रहा है, एंड में तो नहीं आ रहा 0, इसलिए ये जो ज़ीरोस है उसका वैल्यू होता है, ठीक है। ये 0 जितने ज़ीरो से उसको फ़र्क पड़ता है, अगर यहाँ पे 0 होगा तब फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये होता है कंपेयरिंग डेसिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जन यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट मतलब क्या होता है कि आपको मान लो कि किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो, इस तरह से आता है, वो है कन्वर्जन, ठीक है। अब देखो मान लो केजी से मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, इस तरह से आता है, ठीक है। अब देखो केजी सबसे बड़ा होता है, ठीक है, केजी सबसे बड़ा होता है, तो केजी से जब हम मीटर में छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सेम केस अगर केजी से सेंटीमीटर में करना हो तब भी मल्टीप्लाई करेंगे, केजी से मिलीमीटर में करना हो तब भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बड़े से जब छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। अगर मुझे छोटे से बड़े में करना है, मान लो मुझे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में करना है, तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। अब कितने से डिवाइड करेंगे वो आपको देखना है। अब मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मिलीमीटर, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो मुझे 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, किस में, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर बड़ा है, मिलीमीटर क्या है, छोटा है, ठीक है। तो बड़े से छोटे में करेंगे तो क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन कितने से किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो मुझे 5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 10 के साथ, किसके साथ, 10 के साथ। तो मेरे पास क्या आया, 50 मिलीमीटर, राइट। उसी तरह से अगर मान लो मुझे मीटर से, मान लो 5 मीटर से मुझे कन्वर्ट करना है केजी में, सॉरी केजी नहीं, किलोमीटर, ग्राम कैसे होगा, मीटर किलोमीटर, ठीक है, मीटर से किलोमीटर में, ठीक है। आप केजी होगा तो ग्राम से किलोग्राम में करेंगे ना, ऑब्वियसली यूनिट सेम होना चाहिए, सॉरी मैंने गलती की, यहाँ पे किलोमीटर में, मीटर से किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। तो मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तब छोटे से बड़े में करते हैं तो हम क्या करना पड़ता है, डिवाइड। लेकिन कितने से डिवाइड करेंगे, अब वो हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए, कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो मुझे 5 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करूँगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 को डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, ठीक है। अब 1000 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट को क्या करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो ये 5 है, जब डिवाइड करते हैं तो 0 को काउंट करो, 1 2 3 3 0 है। अब सिंपल 5 है तो जहाँ कहीं पे पॉइंट नज़र नहीं आ रहा आपको, तो हमेशा पॉइंट एंड में होता है, यहाँ पे 1 2 3 3 0, तो पॉइंट को 3 प्लेस आपको शिफ्ट करना है, 1 प्लेस, 2nd प्लेस, 3rd प्लेस,
यहाँ पे पहुँच गया पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, ज़ीरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ज़ीरो। तो ये क्या बन गया, 0.005। तो ये क्या बन गया, 0.005 किलोमीटर बन गया। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ये होता है, कन्वर्ट करना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल। डेसिमल को कैसे एक्सपेंड करते हैं, उसके लिए आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब क्या होता है, मान लो मेरे पास ये है। ठीक है, चलो इतना लेते हैं। ठीक है, 136.5028 ये है डेसिमल। ठीक है, अब देखो प्लेस वैल्यू के लिए क्या होगा, आपको डेसिमल से पहले वाले जो नंबर है होल नंबर, उसका प्लेस वैल्यू तो सबको आता है, होल नंबर का प्लेस वैल्यू। ये कौन से प्लेस वैल्यू पे आता है, वंस पे आता है। ये किस पे आता है, टेंस पे आता है। ये किस पे आता है, 100 पे आता है। ये आता है प्लेस वैल्यू, राइट। ठीक है, अब डेसिमल की बात नेक्स्ट में इसको क्या बोलते हैं, टेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, TH, टेंथ। इस नेक्स्ट को क्या बोलेंगे, 100। ठीक है, नेक्स्ट को क्या बोलेंगे, 1000। TH, लास्ट में TH लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे, 10,000। 10,000। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो 126 फॉर एग्जांपल, मुझे 126 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अगर मुझे 136 को 136 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करती हूँ, 1 को, ये 100 प्लेस में है तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ, राइट। ठीक है, प्लस ये 3 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, तो मुझे 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। प्लस 6 जो है किस प्लेस पे, 1st प्लेस पे, तो वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, राइट। ठीक है, अब पॉइंट की बात, उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, 0.5028। अब मुझे इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। होल नंबर को तो इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब पॉइंट की बात कैसे लिखते हैं, प्लस 5 को, 5 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। इसका मतलब इसको 5 को डिवाइड करना है किसके साथ, 10 के साथ। डेसिमल पॉइंट के बाद डिवाइड में आता है। डेसिमल से पहले 110 से मल्टीप्लाई करते, डेसिमल के बाद क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। 5 को क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या है, 0। 0 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे, उसको 100 से डिवाइड कर लो। प्लस नेक्स्ट 2 जो है वो कौन से प्लेस पे, 1000, तो 1000 से डिवाइड कर लो। प्लस नेक्स्ट 8 जो है वो कौन से प्लेस पे, 10,000 पे, तो 8 को 10,000 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ये होता है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल में क्या होता है, हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मान लो मुझे 2.56 को ऐड करना है 13.025। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली जैसे 5 को ऐड करना है 6 के साथ, तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह से लिखना है 2.56 को ऐड करना है। अब देखो डेसिमल को हमेशा सीधा रखना होता है। डेसिमल यहाँ पे है तो डेसिमल यहाँ पे नीचे वाला, तो यहाँ पे क्या है 1313, तो 2 के नीचे क्या आएगा, 3 आएगा, तो 1 कहाँ जाएगा, इससे आगे जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 5 6 है, वहाँ पे 025 है, 025 के यहाँ पे कुछ नहीं तो 5, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 मान लेते हैं। 0 को 5 के साथ प्लस करोगे तो 5 आएगा, 6 को 2 के साथ प्लस करोगे तो 8 आएगा, 5 को 0 के साथ प्लस करोगे तो 5 आएगा। डेसिमल सीधा है तो डेसिमल को सीधा ही नीचे उतारना है। 3 को 2 के साथ प्लस करोगे तो 5, 1 को यहाँ पे कुछ नहीं तो 0, 1 को 0 के साथ प्लस करोगे तो 1। आपका आंसर 15.582। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, मान लो। ठीक है, तो क्या करना है, 36.132, डेसिमल को सीधे रखो। यहाँ पे क्या है 30, तो 30 इस तरह से आएगा। यहाँ पे 385 है, सब्ट्रैक्ट करो।
2 में से 5 नहीं को तो कैरी करो, 12 बन गया। ये 12 में से 5 माइनस करो, 7 है। ये क्या बन गया, 2। 2 से 8 नहीं होगा तो कैरी करो, 8 12। 12 में से 8 माइनस करोगे तो 4। दिस ये 0 बन गया, यहाँ से कैरी करो, ये 10 बन गया। 10 में से 3 माइनस करो, 7। डेसिमल सीधा, दो डेसिमल सीधा नीचे उतारो, ये बन गया 5। 5 में से 0 माइनस करो, 5। 3 में से 3 माइनस करो, 0। आपका आंसर ये आ गया, राइट। ये है आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक्सरसाइज के साथ हम करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।